एक होता है इमोशनल अलाइनमेंट, इसमें नंबर 1 लिखो फेशियल एक्सप्रेशन, नंबर 2 इनर इंटेंसिटी। अभी जो हम बात कर रहे थे इमोशनल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे हम गाड़ी के टायर की अलाइनमेंट करते हैं ना, बैलेंस करते हैं, सारे टायर एक लेवल पे होने चाहिए। उसी तरीके से इमोशन जो हमारे अंदर हो रहा है, जो 80% जो मैंने बताया अंदर तुम्हारे बहुत कुछ चल रहा है, इमोशंस आ रहे हैं, ट्रिगर हुआ, सेंसेशन हुआ, इम्पल्स हुआ, उसको अलाइन करना ताकि आपको जितना चाहिए चेहरे पे उतना ही आ रहा है, जितना इमोशन चाहिए उतना ही दिख रहा है। ये करते रहना ज़रूरी है। अगर आपका इमोशनल अलाइनमेंट नहीं होगा तो अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और दिखेगा। अभी तुम लोगों ने किया, अंदर कुछ चल ही नहीं रहा था, बाहर से हम कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या अंदर कुछ और चल रहा है लेकिन चेहरे पे और उस पर दिख ही नहीं रहा है, हम फील ही नहीं कर पा रहे अच्छे से। इसका क्या तरीका है अलाइनमेंट करने का? स्टेप्स फॉलो करो जो मैंने बताया, सारे स्टेप फॉलो करो। उसके बाद कैमरा ऑन करो, रिकॉर्ड करो और देखो, ध्यान से देखो, एक ऑब्जर्वर की तरह देखो। जैसे हम किसी को बाहर परफॉर्म करते हुए देखते हैं, ऐसे खुद को परफॉर्म करते हुए देखो कि यार ये बंदा जो कैमरे पे काम कर रहा है तुम नहीं हो, थर्ड पर्सन की तरह देखो। ये मेरी वीडियो नहीं है, ये कोई और है जो भी परफॉर्म कर रहा है। सीन के हिसाब से क्या इसके चेहरे पे वो सब कुछ दिख रहा है, इसकी आंखों पे दिख रहा है, इसकी आवाज़ में वो दिख रहा है, जो अंदर का 80% है वो दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। अगर नहीं दिख पा रहा है तो अलाइनमेंट खराब है, अगर दिख रहा है तो अलाइनमेंट सही है। अगर नहीं दिख रहा कितना खराब है, इसको कैसे ठीक किया जाए? अगर एक आई मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है उसको कम किया जाए, या मैंने ये बात करते करते मैंने कनेक्शन तोड़ दिया, उसकी वजह से ये अलाइनमेंट खराब होगी। किस लाइन पे, किस वर्ड पे, कहाँ पे मेरी अलाइनमेंट खराब हुई, उसको मॉनिटर करना एज अ ऑब्जर्वर और फिर दोबारा परफॉर्म करना। और जो गलती हो रही है, जहाँ पे अलाइनमेंट आपकी खराब हो रही है, उसको नोटिस करना। अगर आपने ये सीख लिया तो आप रेगुलर बेसिस पे इम्प्रूव करते चले जाओगे। अगर अलाइनमेंट ही नहीं समझ में आ रही है कि कोई अलाइनमेंट नाम की चीज़ होती है, क्या है ये? बहुत बढ़िया किया मैंने, तो रिकॉर्ड का क्या लाइन बोली है मैंने, खत्म। जनरली यही तो होता है, आप वीडियो बनाते हो, बोलते यार क्या लाइन बोली है मैंने, वाह बहुत बढ़िया, पर वो लाइन कैसे बोली है, मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इमोशनल अलाइनमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें 80% एक्टिंग अंदर से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें ट्रिगर सही था कि नहीं था, सेंसेशन आया कि नहीं आया, इम्पल्स कुछ हुआ कि नहीं हुआ, या सिर्फ खड़े होकर लाइन बोल दी। इम्पल्स होना कितना इंपॉर्टेंट है, सोचो। एक कैरेक्टर का डिजायर आना कितना जरूरी है, डिजायर टू डू समथिंग। इम्पल्स कहाँ है? जब भी आप कोई परफॉर्म कर रहे हो और एंड में मान लो कि किसी से लड़ाई वाला एक मोनोलॉग है, कि उस मोनोलॉग में आप किसी से लड़ रहे हो और वो मोनोलॉग खत्म होते होते आपके अंदर इतना गुस्सा ना आ जाए कि उसका सर फोड़ दो, तो इसका मतलब आपको गुस्सा था ही नहीं। मोनोलॉग खत्म होते होते इतना गुस्सा हो जाना चाहिए, इतना हो जाना चाहिए कि अभी कोई भी मिल जाए तो सर फोड़ दो उसका, तो आप सही कर रहे हो। इसका मतलब इमोशनली आप एक्टिव थे अंदर से, नहीं तो आप इमोशनली एक्टिव ही नहीं थे अंदर से। कैसे पता चलेगा कि हम इमोशनली अलाइन है या नहीं? कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, लिख लो। सबसे पहला, यू आर कॉन्स्टेंटली गेसिंग व्हाट यू आर रिवीलिंग। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टेंटली आप सोच रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस में आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो कि मैं क्या रिवील कर रहा हूँ, यानी मेरे चेहरे पे क्या दिख रहा है, मैं सही से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे चेहरे पे सही एक्सप्रेशन आया कि नहीं आया। इस वाली लाइन पे मैंने ऐसे ये गलत कर दिया, जैसे आप परफॉर्मेंस करते हो और बीच में रुक जाते हो, कभी कभी परफॉर्म करते करते उस सर गलत हो गया, नहीं सकता, कैसे हो सकता है? आपकी रियल लाइफ में किसी से लड़ाई हो जाती है तो अभी बोलते ओह सॉरी ब्रदर, सॉरी गलत लाइन बोलती, मैंने गलत वर्ड बोले, एक और बार करता हूँ। ऐसा करते हो? अगर किसी से लड़ाई होती है, किसी ने गाड़ी आपकी ठोक दी, तो चालू हो जाता है ना, जो आता है, चाहे फंबल हो रहा हो चाहे जैसे भी हो रहा, निकलता रहता है ना सब। ये थोड़ी अरे यार शिट, मैं एक्टिंग की ट्रेनिंग करता हूँ यार, मैंने एक फंबल कर दिया, जब मैं वापस स्टार्ट करूँ तो वापस मेरी गाड़ी ठोक, ऐसा तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो रियल एक्टिंग है, वो रियल एक्टिंग है, और यहाँ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक भी वर्ड अगर यहाँ वहाँ हो जाए तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो ऑडिशंस में कभी ऐसा हो जाए, एक आध वर्ड ऊपर नीचे हो जाए, कुछ एक आध लाइन मिस कर जाओ, उस सिचुएशन से बाहर मत निकलो, उसको कंटिन्यू रखो। क्योंकि जो ऑडिशन ले रहा है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक वर्ड गलत बोल दिया या एक ऊपर नीचे कर दिया, वो इमोशन देख रहा है, वो आपका इम्पल्स देख रहा है, आपके अंदर कुछ डिजायर है कि नहीं करने का, ट्रिगर का इस्तेमाल किया, इमोशंस का इस्तेमाल किया कि नहीं किया, सेंसेशंस बॉडी में आए कि नहीं आए, वो देखता है। हाँ, दूसरा पॉइंट लिखो, यू हैव टू रिलाई ऑन वर्ड्स एंड फिजिकल एक्शंस टू कम्युनिकेट व्हाट यू आर फीलिंग। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? आपको रिलाई करना पड़ता है अपने वर्ड्स पे और फिजिकल एक्शंस पे। दूसरा, वर्ड्स, अरे यार लेट हो गया आज, समझ में आया? दूसरा पॉइंट समझ में आया क्लियरली? इसलिए मैंने बोला अभी करो। अभी जैसे उसने, देखो ये दूसरा पॉइंट है, एकदम क्लियरली समझ में आया, उसने वही दो गलतियां करी। सबसे पहला, फिजिकल एक्शंस, गर्मी दिखा रहा है कि गर्मी है बहुत। दूसरा, बोला उसने अरे यार मैं लेट हो रहा हूँ,
So you have to rely on your physical actions and words to communicate what you are feeling. अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपकी इमोशनल अलाइनमेंट खराब है, आप उस वक्त इमोशनली कुछ फील ही नहीं कर रहे हो। ये टेस्ट है और ये प्रूवन चीज़ें हैं, ये कोई ऐसा कोई थ्योरी अभी बैठ के बनाई नहीं गई, ये सब प्रूवन चीज़ें हैं, साइंस है, ये हो चुका है, ये देखा गया, लाखों लोगों के अंदर यही चीज़ देखी गई है। थर्ड पॉइंट लिखो, यू आर ऑफन कंफ्यूज्ड बाय द फीडबैक यू गेट फ्रॉम अदर्स हु आर व्यूइंग यू। मतलब जैसे आप सेट पे हो कहीं पे और आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो और किसी एक्टर ने आपको कुछ बोला, ये अरे यार तू ऐसे मत करना, तू वहाँ से आना, तू ये करना, ठीक है, तू इतना इतना मत बोल यार, ऐसे मत बोल। और आप कंफ्यूज हो गया, यार मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, यार पता नहीं कैरेक्टर ऐसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा, एक्सप्रेशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो गलत बोल रहा है मुझे, और आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली अलाइंड ही नहीं हो उस कैरेक्टर के साथ। आपको कोई भी इंसान आके, जैसे आपको अगर चोट लगेगी और कोई एक्सप्रेशन आप दोगे और किसी तरीके से मुझे बताओगे सर मुझे चोट लग गई है, तो मैं बोलूँगा अरे नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है, चोट लगती है तो इंसान ऐसे थोड़ी बोलता है, तो थोड़ा सा और जोर से बोल, थोड़ा और चिल्ला के बोल कि चोट लगी है, तो मेरी बात मानोगे? तो बोलोगे क्या बोल रहे हो यार भाई, चोट मुझे लगी तो मैं ही रिएक्ट करूंगा ना, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही करूंगा ना, मैं इसके बोलने से थोड़ी रिएक्ट करूंगा वैसे। विच मीन्स तुम अपने बारे में जानते हो अच्छे से, तुम्हें पता है जब तुम्हें चोट लगती है तो तुम कैसे बोलते हो, तुम खुश होते हो तो कैसे बोलते हो, तुम्हें रोना आता है तो तुम कैसे बिहेव करते हो, ये तुम जानते हो बेहतर। मैं थोड़ी बताऊंगा तुमको कि नहीं यार मोहित, नहीं मोहित ऐसे नहीं, तुमको चोट लगती है तुम ज़्यादा रोते हो, याद करो अभी तुम्हारा मन हो रहा है मीठा खाने का, याद हो रहा है ना, तो नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है मीठा खाने का मन, अरे हो रहा है क्या, सच में हो रहा है क्या मीठा खाने का मन? हाँ लग तो हो रहा है, नहीं होते ना, रियल लाइफ में तो नहीं होगा, मैं चाहे कुछ भी बोल लूँ तुम्हें, तुम कंफ्यूज ही नहीं होगे। लेकिन एक्टिंग करते समय अगर मैं तुम्हें कुछ बोलूँ तो तुम कंफ्यूज होने लग जाओगे। चलो मैं तो ट्रेनर हूँ, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन सेट पे भी जनरली ऐसे ही होता है, कोई अगर किसी को कुछ बोल दे तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और खास करके कुछ ऐसे जो पुराने एक्टर्स हैं जो तुमसे थोड़ा ज़्यादा सीनियर है, वो कोशिश करेंगे तुम्हें भटकाने की, तुम्हें कंफ्यूज करने की, तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब करने की। आदत होती है लोगों की कुछ, तो जानबूझ के करेंगे ऐसा, और तुम अगर कंफ्यूज हो गए तो खत्म, परफॉर्मेंस तुम्हारी जीरो हो जाएगी उसी वक्त। तो उसका ध्यान रखना है, आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आपको पता लग जाएगा कब, जब आप इमोशनली अलाइन रहोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, आप तो कैरेक्टर के इमोशंस में इतना डूबे रहोगे, दिमाग और ध्यान कहीं जाएगा ही नहीं, कोई थॉट आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता कोई दूसरा थॉट। चलो लास्ट लिखो, यू हैव ट्रबल विथ एडजस्टिंग व्हाट यू आर रिवीलिंग। मतलब जो भी आप चेहरे पे दिखा रहे हो उसको दिखाने में बड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, बहुत स्ट्रेस करना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। जैसे अभी जैसे क्या था, बड़ी तकलीफ हो रही थी, दिमाग लगाना पड़ रहा था, गर्मी में ऐसे दिखाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, फिर ऐसे टाइम देखूंगा, फिर बोलूंगा, फिर लेट हो गया, ट्रबल, जहाँ कहीं भी एफर्ट लगाना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, जो भी आप रिवील कर रहे हो उसके लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, एफर्ट वाली एक्टिंग हो रही है, मतलब गलत है। जहाँ बिना एफर्ट के हो रहा है, बिना एफर्ट के, एफर्ट कहाँ लग रहा है? अंदर, बाहर कोई एफर्ट नहीं, ना बोलने में एफर्ट, ना बॉडी से कोई एफर्ट, ना एक्सप्रेशन से कोई एफर्ट, जो एफर्ट अंदर। अब बाहर से जो रिवील कर रहे हो उसमें अगर थोड़ा भी एफर्ट लग रहा है तो आपकी एक्टिंग खराब है, आप इमोशनली अलाइन नहीं हो और आपको करेक्शन की ज़रूरत है।